जहां कल छोड़ा था आज वहीं से पकड़ लेंगे। जीवन जो है ऐसे ही चलना चाहिए। लास्ट वाला क्लास वाज एक्सीलेंट। हाँ, ऐसे ही चलेंगे कम स्पीड पे चीजें समझते हुए, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और मैं भी अगर कभी जल्दी करती हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम थोड़ा सा, मैम कह लो, हिमांशी कह लो, जो आपका मन करे। मैं कितना भी कह लूँ फिर भी जो है जिसकी जो श्रद्धा है वो वही कहेगा, है ना। तो कि थोड़ा सा आप स्पीड कम कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या स्ट्रेटजी रखूँ? ललिता, जो जो पढ़ते जा रहे हो नोट से रिवीजन करते जाओ, और प्रीवियस ईयर, और कुछ नहीं सोचना इधर उधर का, दैट्स इट। अभी आशिमा में बात करूंगी जेंडर वाले टॉपिक पे भी ना, जिनको दिक्कत है। नोट्स प्रोवाइड होंगे थोड़ा सा। हाँ, क्वीन ऑफ, आई थिंक यू हैव थ्रोट इन्फेक्शन। हाँ यार, आज थोड़ा सा ना कफ एंड कोल्ड का दिक्कत है। प्रिंसिपल ऑफ, तबीयत तो चली रही है खराब, आपको बताइए। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, हाँ 7:30 भी होगी क्लास। वो वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कल तो खैर खत्म कर दिया था वो टॉपिक। आज नया टॉपिक शुरू होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का। और मैसेज दिख रहा है क्या? बिल्कुल सचिन। हाँ, कोई कह रहा है कि जो आप नोट्स बाय हैंड बना रहे हो वो आपकी श्रद्धा है, नहीं तो हम भी आपको देंगे ही। मतलब मेरे सब्जेक्ट के तो नोट्स आपको मिलेंगे ही, मिल भी चुके हैं पुराने वाले। इस बार के जो नए अपडेटेड नोट्स हैं वो एक्स्ट्रा में मिलेंगे, क्योंकि वो मैं डिफरेंट तरीके से बनवा रही हूँ, तो थोड़ा समय लग रहा है, बीच में फिर गैप भी आ गया। मैचुरेशन भी प्रेडिक्टेबल होता है। देखिए, मैचुरेशन किसका पार्ट है ये हमने बात की थी ना, आप भूल जाते हैं बीच में, कोई बात नहीं, याद दिला देंगे। अगर हम बात करें मैचुरेशन भी किसका पार्ट है, कॉफी वॉफी तो नहीं पियोगे ना। मैचुरेशन भी पार्ट है किसका? डेवलपमेंट का ही। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो लर्निंग हो यानी अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो मैचुरेशन हो, ये सब क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो जब डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है तो सारी चीजें प्रिडिक्टेबल होंगी, कुछ हद तक आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। ये ना, बहुत बढ़िया। तो आज हम दो नहीं 4 के करीब हमारे प्रिंसिपल्स बचे हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इधर उधर की बातें नहीं करनी है, अब टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ, अब लास्ट में लूंगी आपके डाउट्स, टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है बात। रंजीत, मैं देखती हूँ, इस पर बात करती हूँ, अगर किसी भी टीचर से कोई भी शिकायत है तो हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया जी अंकित। चलिए, अगर हम बात करें, लर्निंग में करा चुकी हूँ पहले, अभी लर्निंग का अलग से भी एक चैप्टर आएगा, लेकिन लर्निंग पे मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि लर्निंग वो जिसमें हम एफर्ट और प्रैक्टिस के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए सबसे आसान डेफिनेशन है, आपने एफर्ट लगाया, प्रैक्टिस की, साइकिल चलाना सीख लिया, आपने लिखना सीखा, एफर्ट और प्रैक्टिस के माध्यम से आपके व्यवहार में चेंज हो आ गया, है ना। आपने बोलना सीखा, तो एफर्ट और प्रैक्टिस से आप जब व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं उसको हम लर्निंग कह रहे हैं। मैचुरेशन अपने आप होती है, ऑटोमेटेड है ना, इस पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रोथ आपके शारीरिक एस्पेक्ट में, यानी आपके फिजिकल चेंजेस जो आपके अंदर आ रहे हैं वो है, और डेवलपमेंट में सब कुछ ही आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का नियम, विकास की दिशा का नियम। तो दिशा होती है विकास की एक, ऐसा नहीं है ये कोई रैंडम परिवर्तन नहीं है। मैंने और आपने पहले दिन बात की थी कि ये अचानक से होने वाले परिवर्तनों को हम विकास में काउंट नहीं करते, ये ऑर्डरली, एक प्रोग्रेसिव, एक फिक्स्ड पैटर्न पे चेंजेस होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आप सो के उठे, कल सुबह आपने देखा आपका हाथ बहुत लंबा निकल गया, आज दांत एक भी नहीं था और कल बच्चे के अचानक से 5-6 दांत आ गए। ऐसा तो नहीं होता ना, एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। रैंडम यानी अचानक से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट नहीं कहते। तो आपको पता है डेवलपमेंट एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, यानी एक दिशा है विकास की। अचानक से नहीं, कुछ भी कहीं से गर्दन बढ़ गई, कहीं से हाथ बढ़ गया तो अजीब सा फिर तो हो जाएंगी चीजें। तो डेवलपमेंट एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक दिशा का नियम है। और दिशाएं जो हैं दो हैं, वो दिशा के नियम के तहत दो दिशाएं आती हैं। एक है सेफेलोकॉडल, यानी जिसको हम कहते हैं सिरोध पदोन्मुखी। हिंदी में कई सारे नाम है लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। सिरोध पदोन्मुखी यानी सिर से पद की ओर, सिर बोले तो हेड, हेड से पद मतलब पैर, फुट, हेड टू फुट, हेड टू फुट, या फिर हेड टू टो कह सकते हो, यानी पैर के अंगूठे से तक, ठीक है ना भाई। इसको हम थंब कहते हैं, हाथ के अंगूठे को, पैर के अंगूठे तक, सर से पैर की ओर जा रही है दिशा, इसको हम सेफेलोकॉडल कहते हैं, सिरोध पदोन्मुखी। दूसरी दिशा क्या है? दो डायरेक्शन है मुख्य रूप से, प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी समीपस्थ दूरस्थ कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी, नियर टू फार, सेंटर से बाहर की ओर,
अब ये क्या है इनको समझेंगे, इसमें कंफ्यूजन रहती है लोगों को और ये पेपर में आता भी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, सेफेलोकॉडल की, डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन के अंदर आते हैं दोनों, सेफेलोकॉडल की जब हम बात करेंगे, यानी सिरोध पदोन्मुखी, सिरोध पदोन्मुखी यानी सर से पद की ओर, सिर से पद की ओर, सर से पैर की ओर। सेफेल का मतलब ही होता है खोपड़ी, ये जो सेफेल लिख रहा हुआ है इसका मतलब ही है खोपड़ी। तो हेड टू टो, हेड टू टो, वो बादशाह का गाना नहीं है, टू हेड टू टो पूरी लड़की, है ना, कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है इस तरह के गाने, बट याद रहता है लोगों को, तो मूवीज के एग्जांपल्स, गानों के एग्जांपल्स लेने में आसानी रहती है टीचर्स को। ठीक है ना, हेड टू टो मतलब सर से पैर तक। ठीक, तो हेड से टो की तरफ जाएगी डायरेक्शन, यानी बच्चा पहले, जब उसके विकास की दिशा क्या रहती है, बच्चा पहले अपनी सर को संभालना सीखता है। आप कहते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है तब आप क्या करते हैं, उसकी गर्दन पे भी ना हाथ लगा के, उसका सर पे हाथ लगा करके उसको सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो खुद से अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता, इधर उधर हो जाएगी, झटका आ जाता है, परेशानी हो जाती है, 70 तरह की बातें हैं। तो छोटे बच्चे को आप सर पे हाथ लगा करके तब उसको हेल्प देते हो, स्कैप फोल्ड करते हो, मदद देते हो, ताकि उसकी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी उसने सर को संभालना, अपनी गर्दन को संभालना नहीं सीखा है। तो ऐसे ही फिर विकास की दिशा, जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, आप देखते हैं अब वो अपने सर को, अपनी गर्दन को, अब पे कंट्रोल उसका आ गया है, अब वो गर्दन संभालना सीख चुका है ना। ऐसा नहीं है कि किधर भी गिर जाएगी गर्दन। ठीक, तो उसके सर पे, उसके गर्दन पे, फिर ये वाले पार्ट पे, फिर पैरों पे कंट्रोल आता है। कैसे भाई, पहले बच्चे ने सर संभालना सीखा, गर्दन संभालने सीखी, फिर वो बैठना सीखता है, यानी ये वाले पार्ट पे कंट्रोल आ रहा है, फिर वो खड़े होना सीखता है, यानी पैरों पे कंट्रोल आ रहा है, टांगों पे कंट्रोल आ रहा है, फिर जाकर के उसका अपने, फिर वो चलना सीखेगा। तो यानी हेड टू टो जो है दिशा आपकी चलती है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, जो दिशा है विकास की, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। इसको और क्या कह सकते हैं भाई, इसको लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन भी कह देते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बोले तो ये ऐसे है, लॉन्गिट्यूड, लंबवत, समझते हो ना, तो ये हेड है और ये टो है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल भी इसको कहा जा सकता है। होपफुली आप देख पा रहे होंगे इस कलर में, है ना, नहीं तो मैं दूसरा कलर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसको हम क्या कह देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी कह देते हैं, लॉन्गी वो ट्यूडिनल। लंब नहीं होता जब आप वो पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं गणित में, ठीक, लंबवत, तो लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत। ठीक है जी, परपेंडिकुलर जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, ड्राइंग अच्छी आ रही है, ड्राइंग बहुत बुरी है, ये तो बस जुगाड़ है, हमें टीचिंग ट्रेनिंग में एक हमारे टीचर थे, उन्होंने सिखा दिया, नहीं तो हालत हो जाती खराब। इतनी भी ड्राइंग उन्हीं के बदौलत आती है आज, और हम अपने टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। चले, तो ये हेड टू टो है कि पहले बच्चे का सर पे कंट्रोल, गर्दन पे कंट्रोल, फिर ये वाले पार्ट पे, फिर धड़ पे कंट्रोल, फिर वो चलना शुरू करेगा, पहले वो गर्दन संभालेगा, बैठना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, चलना सीखेगा, फिर वॉक करना, मतलब चलना सीख लिया, फिर वो दौड़ना भी सीखता है, उछलना कूदना सीखता है। तो ये सेफेलोकॉर्डल दिशा का सिद्धांत है कि बच्चे का कंट्रोल हेड टू टो जाता है। दूसरी दिशा क्या है, दूसरी दिशा का नाम है प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, समीपस्थ दूरस्थ विकास, समीपस्थ दूरस्थ, समीपस्थ मतलब समीप से दूर की ओर, समीप से दूर की ओर। ठीक है, समीप से दूर की ओर यानी नियर टू फार, यानी नियर टू फार, पास से दूर की ओर, या सेंटर टू, सेंटर टू पेरीफेरी, पेरीफेरी किसको कहते हैं, सीमाएं, है ना, देश की सीमाएं हैं, आपके शरीर की भी सीमाएं हैं, जहां पे खत्म होता है, तो ये उंगलियों पे ये एक्सट्रीमिटीज हैं आपकी बॉडी की। ठीक है, तो सेंटर टू पेरिफेरी मतलब केंद्र से, केंद्र से सीमाओं की, सीमाओं की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर। बात ठीक है नहीं है, ठीक है बात, कैसे होता है ये,
स्पाइनल कॉर्ड से आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल कह सकते हैं हम। हार्ट से आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। इसके इसके बहुत सारे नाम हिंदी में हो सकते हैं, इंग्लिश में यही नाम है, तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो ईज रहेगी, नहीं तो हर बार नए नए नाम मिल जाते हैं। इसीलिए, चलिए मेरी कॉफी हो गई खत्म, इसीलिए ये जरूरी है कि हम इसको ऐसे समझें कि ये टर्म्स इंग्लिश में भी याद रखें हम, बेशक आप हिंदी मीडियम से हो। तो बॉडी का सेंटर क्या है भाई? आपका हार्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है, वहां से बच्चा जब गर्भ में होता है विकसित होना शुरू होगा, है ना। सेंटर से पेरिफेरी, आप देखेंगे बच्चे के दूध के दांत भी ये सेंटर के 2 दांत सबसे पहले आते हैं, फिर बाकी दांत आते हैं। तो केंद्र से बाहर की ओर, है ना, केंद्र से बाहर की ओर, यानी पहले सेंटर पे कंट्रोल आया, है ना। दूध के दांत भी 2 आते हैं, पहले आपकी रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, हार्ट डेवलप होता है, फिर बच्चे का यहां कंट्रोल आने लगता है, फिर बाजुओं पे कंट्रोल आने लगेगा, पहले कंधे संभालने सीख जाए, फिर वो आर्म्स संभालने सीख जाए, जब वो आर्म्स पे कंट्रोल आएगा फिर वो हाथों से चीजें पकड़नी शुरू कर देता है, फिर जब हाथों से मान लो पेन दोगे पूरे हाथ से पकड़ेगा, फिर वो फिंगर्स पे कंट्रोल आ जाएगा। यानी शरीर के सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है विकास, कि पहले भुजाओं पे कंट्रोल, आर्म्स पे, फिर हैंड्स पे, फिर फिंगर्स पे। तो ये फिंगर्स क्या है? एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी हमारी बॉडी यहाँ खत्म हो जाती है, यानी बाहर की सीमाएं हैं हमारे शरीर की। तो सेंटर से पेरिफेरी, नियर टू फार, ठीक। नियर क्या? सेंटर के नियर, केंद्र से दूर की ओर। बात ठीक है या नहीं है? ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। इसको ग्रॉस टू फाइन मोटर भी कह देते हैं कई बार, कि पहले हमारा बड़ी मसल पे भी कंट्रोल आता है, फिर जाकर के हम छोटी मसल पे कंट्रोल आ पाता है ना। जैसे कोई कह रहा है जनरल टू स्पेसिफिक, कह सकते हो कि पहले बच्चा जनरल या सामान्य एक्टिविटीज करता है, और फिर वो विशिष्ट क्रियाएं, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह सकते हो आप इसको, सरल से जटिल की ओर, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर वो क्रियाएं करना सीख जाता है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे को सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर, भाई सामान्य क्या है? रोएगा भी तो पूरे शरीर के साथ रोएगा, बाद में सिर्फ 2 आंसू पोंछ लेते हो, ये विशिष्ट है ना। पहले बच्चों को आप कुछ भी पकड़ाओ, वो एक बॉटल या एक मग भी आपने दे दिया ना, और आपको डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, लेके तो जा रहा है, तो वो कंट्रोल उसका वो दोनों हाथों से पकड़ता है। फिर धीरे धीरे उसका फाइन मोटर स्किल्स, यानी ग्रॉस टू फाइन जाता है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये वही है कि सेंटर से पेरिफेरी की ओर। तो पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, अब सिर्फ 2 उंगलियों का और अंगूठे का इस्तेमाल करके पेन पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है ना। सॉरी। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल प्रक्रियाएं, इसी में वो करना सीख जाता है, कि आपकी पहले सेंटर जो भी बॉडी के पास में है, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे उन पे भी कंट्रोल आता जाएगा। जैसे शोल्डर पे, शोल्डर से आर्म्स पे, आर्म्स से हैंड्स पे, हैंड्स से फिंगर्स पे कंट्रोल। तो ये सेंटर टू पेरिफेरी है, नियर टू फार है। बात ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक समझने में हो तो आप बता सकते हैं। ये थी दोनों दिशाएं, है ना। आप देख रहे हैं इसमें भी कि बच्चे का सेंटर फिर बाहर की तरफ कंट्रोल जा रहा है, यहाँ हेड टू टो कंट्रोल है। तो ये 2 दिशाएं हैं विकास की, इनको आप समझ गए होंगे। फिर आता है 10th, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। डेवलपमेंट कैसा होता है? स्पाइरल होता है, यानी विकास लंबवत नहीं होकर वर्तुलाकार होता है, नॉट लीनियर। लीनियर कोई प्रोसेस लीनियर नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में, लंबवत, लंबवत कह लो या सीधी रेखा में कह लो, कि स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती अगर कोई भी चीज प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया तो चल रही है, चलेगी, तो ऐसा थोड़ी है 2 आज, 2 कल, 2 परसों। कभी 2% सीखते हैं, कभी 1% सीखते हैं, किसी दिन 0.5% ही सीखता है या ग्रो करता है बच्चा। तो जरूरी थोड़ी है कि एक फिक्स रेट से आगे बढ़ेगा। तो ये आगे पीछे चलती रहती है, चाहे वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो, यानी सामाजिकरण की, चाहे वो लर्निंग की यानी अधिगम की, चाहे वो डेवलपमेंट की प्रोसेस हो। ये सब क्या है? आगे पीछे स्पाइरल वे में चलते हैं, लीनियर नहीं होता। मैं आपको बहुत बार एग्जांपल देती भी हूँ, कि आपने मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में ज्यादा होता था, या टीवी सीरियल्स में, कि एक व्यक्ति है और बीमार है, और उसकी हार्ट बीट ऐसे चलती है आगे पीछे आगे पीछे। अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए, और जैसे स्ट्रेट लाइन होती है तो कहानी खत्म हो जाती है, बीप की आवाज, वो एकदम हार्ट बीप आनी शुरू हो जाती है एकदम कांस्टेंट, और बंदा खत्म, यानी टाटा बाय बाय फिनिश। तो स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर नहीं हो सकता, रेखीय नहीं हो सकता। विकास ऐसा नहीं है आपका बच्चे का 2% आज विकास हुआ, 2% कल होगा। किसी दिन बच्चा कभी किसी अवस्था में बच्चा शरीर से ज्यादा ग्रो करता है, किसी में दिमाग से। मान लो आप कोई टॉपिक भी पढ़ रहे हैं,
इवन लर्निंग की भी बात कर लें, हो सकता है आज आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आई हो, अगले दिन हो सकता है एक दिन लग जाए किसी सवाल पे अटके रह जाए, तो आप आगे जाते हैं, यानी सीखते हैं कोई चीज, फिर पीछे आते हैं कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, डाउट है, फिर आगे बढ़ते हैं, उस अवस्था में पीछे आके कंसोलिडेट किया, मजबूत किया उस कॉन्सेप्ट को। और जैसे विकास में भी कैसे होता है ये चीज, जब बच्चा छोटा है, अर्ली चाइल्डहुड तक आप देखते हैं, यानी अगर मैं देखूं जन्म से लगभग 6 वर्ष तक, जिसमें जन्म से 2 वर्ष तक इन्फेंसी है, 2 से 6 वर्ष तक क्या है आपका अर्ली चाइल्डहुड है, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ये सब में क्या है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, बच्चे की शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। 6 से 12 में उसकी हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन उसके अंदर मसल्स में उसकी स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी है वो उसके अंदर आ जाती है, मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है, मांसपेशियों में, अब वो दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना। तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है 6 से 12 वर्ष के बच्चे की, लेकिन उसमें मजबूती आ रही है। यानी डेवलपमेंट एक स्टेज में 6 साल तक बहुत तेजी से आगे बढ़ा, हाइट बढ़ी, और 6 से 12 में कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, यानी मजबूती आ रही है मांसपेशियों में। फिर 12 से 18 में बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है ना, ठीक है विनीता। तो ये क्या है, आगे पीछे होकर के चलता है डेवलपमेंट, स्पाइरल है। जैसे हम वो नहीं करवाते नोट्स, स्पाइरल कराते हैं लोग, स्पाइरल बनता है, वो फोटो स्टेट वाले भैया करेंगे। तो ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता है, यानी एक स्टेज से शुरू हुआ, हाइट बढ़ी, अब दूसरी स्टेज में पीछे आएगा, अब हाइट नहीं बढ़ रही है, मजबूती आ रही है। एक स्टेज में दांत आए, निकले दांत, दूसरी स्टेज में गिर गए क्योंकि दूध के दांत थे, अगली स्टेज की तैयारी हो रही है, फिर से आगे जाएंगे, पक्के दांत आएंगे। तो आगे पीछे चलता रहता है ना। तो इसको हम कहेंगे कि ये बैक एंड फोर्थ कहते हैं अंग्रेजी में, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे की प्रक्रिया, बैकवर्ड मूव करती है, आगे जाती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। देखिएगा, द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद अ कांस्टेंट और स्टेडी स्पेस, यानी बच्चा निरंतर या स्थिर गति के साथ विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ता, यानी एक सेम ही स्पीड होगी, 20 की स्पीड पे चल रहे हैं, यानी आज हाइट बढ़ रही है इस स्टेज में तो नेक्स्ट में भी सिर्फ हाइट ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ही मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बट टेक्स रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। दरअसल एक अवधि में, एक विशेष अवधि में वो उन्नति करेगा, मान लो दांत निकल रहे हैं, दूसरी अवधि में विकास को मजबूत करने के लिए वहां आराम होगा, विराम लिया जाएगा, ये दांत टूटने लगे, मान लीजिए दूर के दांत निकलेंगे, फिर अगली मतलब पक्के दांत निकलेंगे अगली स्टेज में। तो ये बैक एंड फोर्थ की प्रक्रिया है, आगे पीछे चलती है, इसी को स्पाइरल कहते हैं। स्पाइरल ऐसा ही तो होता है जो आपका वो स्पाइरल नहीं बनाते नोट्स का, वो व्हाइट कलर की, उससे वो पूरा छेद छेद करके नोटबुक में, मेरे पास अभी यहाँ रखी हुई नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती, आपने सबने देखा ही है। हाँ, मेरा रजिस्टर है स्पाइरल, एग्जैक्टली। तो स्पाइरल ऐसा ही दिखता है कि यहां से शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे आया, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे आया, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे आया, फिर आगे बढ़ा। ये क्या है भाई, फर्स्ट जो ही और शी मेक्स एडवांसेस इन दिस वे, यानी आगे बढ़ा, बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होता है मजबूती के लिए पीछे आएगा, कि दांत झड़ने शुरू हुए हैं, पक्के दांत आएंगे, पीछे एक तरह से दांत निकले थे पहले, और अब वो क्या हुआ है, दांत झड़े भी हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू होकर फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इवेंचुअली वो आगे ही बढ़ जाएगा। तो डेवलपमेंट इज स्पाइरल, यानी वर्तुलाकार होता है, ना कि लीनियर होता है। यानी डेवलपमेंट लीनियर ना होकर के, रेखीय ना होकर, एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन में ना चल करके, लीनियर ना होकर के, रेखीय ना होकर के स्पाइरल होता है, जो आगे पीछे जाता है ना। क्लियर है बात। तो डेवलपमेंट हमेशा एक गति से आगे नहीं बढ़ता। अब कुछ और दो छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों बहुत जरूरी थे, क्रिटिकल थे, स्प्रिंग के जैसा। हाँ, एक स्प्रिंग होती है ना आगे पीछे, दोनों जो है डेवलपमेंट डायरेक्शन वाला प्रिंसिपल और ये लीनियर वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है अर्ली डेवलपमेंट, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर वन, यानी प्रारंभिक विकास जो है उसकी महत्ता ज्यादा है बाद वाले विकास से। यानी अगर शुरू के 18 साल में व्यक्ति को ठीक ठाक से खाना मिला है, उसका दिमाग डेवलप हुआ है, सही से एजुकेशन मिली है, उसका महत्व ज्यादा है, बजाय कि आप 25 साल में किसी को ठीक से न्यूट्रिशन दें। अगर बचपन में ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ, माहौल नहीं मिला, तो वो लाइफ लॉन्ग उस टाइम का जो उसके ऊपर प्रभाव है या कोई कमी रह गई, उसका जीवन भर वो चीज उसके साथ चलेगी। हो सकता है बचपन में डेवलपमेंट के समय मान लो कोई बुखार हो गया, कई लोगों को होता है ना मीनिंजाइटिस बोलते हैं, दिमागी बुखार, वो बच्चे के दिमाग को प्रभावित कर देगा, जीवन भर के लिए हो गया डैमेज।
बचपन में कोई चोट लग गई, कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, खाना ठीक से नहीं मिला तो कुपोषण का शिकार हो गया बच्चा, माल न्यूट्रिशन का, वो जीवन पर्यंत उसके साथ वो चीज चलेगी, उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है आसानी से। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है कि वो उसको ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं जो डैमेज उस समय पे हुआ है, ऐसा नहीं है। शुरू के 5-7 साल 12 साल बहुत जरूरी है। हम ये कहते में, वो बॉर्नविटा वाला एड अगेन आपने देखा होगा कि बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास जन्म से 5 वर्ष के बीच में या 5 वर्ष तक हो जाता है। दैट मीन्स शुरुआत का जो डेवलपमेंट है, शुरुआत के जो ईयर्स हैं बच्चे के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बाद में आप उन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बाद का भी बहुत जरूरी है, बट ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों का यही मानना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं शेफाली, बात क्लियर है? हाँ, क्लियर है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न का मतलब है पैटर्न सारी दुनिया के सारे बच्चों का सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी बच्चा पहले दौड़ना सीख जाए बाद में चलना सीखे, पहले व्यक्ति बूढ़ा हो जाए बाद में जवान हो। ये पैटर्न है, फिक्स है, यूनिफॉर्म है, लेकिन रेट में अंतर आएगा। तो चिल्ड्रंस अर्ली एक्सपीरियंसेस, जो बचपन के अनुभव हैं, द बॉन्ड्स दे फॉर्म विद देयर पेरेंट्स, जो बच्चों माँ बाप के साथ जो बॉन्ड बन जाता है कि उनको प्यार मिल रहा है, उनको केयर मिल रही है, और जो उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो डीपली अफेक्ट करते हैं देयर फ्यूचर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सभी प्रकार का विकास उनका प्रभावित होगा। जैसे अनुभव बचपन में मिले होंगे बच्चे को, अगर आपने बचपन में थोड़ा एक्टिविटी कराई है तो उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक से न्यूट्रिशन मिला है तो वो चीज उसको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। ठीक है ना। फिर आते हैं 12th पॉइंट पे, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का उदाहरण है या प्रोडक्ट है, गुणनफल है विकास आपका। देखिएगा, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, जो आपके जीन्स हैं, आपका जेनेटिक मेकअप है, आपका नेक्स्ट टॉपिक कल यही है। और दूसरी चीज है एनवायरमेंट। दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है आपके विकास की प्रक्रिया में, है ना। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता से हाईली रिलेटेड होती है मैचुरेशन। ये आपको मैंने बताया था मैचुरेशन के समय कि जो परिपक्वता है कि आपके दांत किस समय निकलेंगे, है ना, आपके दूध के दांत, आपके पीरियड्स कब शुरू होंगे यदि आप लड़की हैं, प्यूबर्टी कब हिट होगी अगर आप मतलब कोई भी इंडिविजुअल हैं। तो ये सब परिपक्वता से आता है कि बच्चे की टांगे तो पहले से थी जन्म से, बट उसमें जान कब आएगी ये मेच्योरिटी से रिलेटेड होता है। आपकी हेरिडिटी में कोडेड है कि इस उम्र में दांत निकलेंगे, इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में अक्ल डार्ड निकलेगी यानी विजडम टूथ आएगा। तो हेरिडिटी से हाईली रिलेटेड होती है मैचुरेशन, और एनवायरमेंट से हाईली रिलेटेड होती है लर्निंग यानी अधिगम। भाई आप साइकिल चलाना यदि नहीं सीखेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे अगर एनवायरमेंट में आपकी साइकिल थी ही नहीं कभी। ठीक है ना। तो इसको आप दूसरी भाषा में डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग को डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये जो बीच में मैंने आपको साइन लगा के दिया है। ठीक है ना। तो विकास इन दोनों का परिणाम है, किन दोनों का, आनुवंशिकता एवं वातावरण का। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। ये बात हम और बेहतर तरीके से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टॉपिक ही ये है। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है। In the process of growth and development, maturation and learning plays an important role. In maturity, growth and development gets affected towards learning. Any child needs to be mature to do a work. Maturity also has different levels. यानी एक बच्चा, ऐसा नहीं कर सकते ना हम सिखा दें किसी को कुछ भी। क्या आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना सिखा देंगे? नहीं, अभी वो मेच्योर नहीं है उस चीज के लिए। तो जो व्यक्ति या जो बच्चा जिस चीज के लिए मेच्योर नहीं है, उसकी बॉडी में वो क्षमता भी नहीं आई है, तो उसको लर्निंग हम नहीं दे सकते। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, फटाफट से आप जवाब देंगे तो आपकी इस टॉपिक की प्रैक्टिस अभी के अभी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फटाफट से बताइएगा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नॉट। पहला ऑप्शन है हमारे सामने, थैंक यू मिताली। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, यानी विकास जीवन पर्यंत होता है, यानी वूम्ब से टूम्ब तक कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। ये बात तो है, हमने पहला प्रिंसिपल यही पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ये भी मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि विकास परिवर्तनीय होता है, यानी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। कोई चीज है उसको ट्रेनिंग करा सकते हैं बच्चे को,
कोई और बात है तो चेंजेस आ सकते हैं विकास की प्रक्रिया में, मॉडिफिकेशन संभव है, बस रिवर्स नहीं हो सकती कि आज आप बच्चे हैं तो कल आप दूध पीते बच्चे बन जाएंगे, अगर आज आप 12 साल के हैं तो कल 8 के बन जाएंगे, वो नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन संभव है, चेंजेस संभव है। आपने कोई गलत चीज सीख ली उसको ठीक कर सकते हो। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण, भाई जैसा एनवायरमेंट, जैसा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है एनवायरमेंट से, जैसी एजुकेशन मिल रही है और जो जीन्स आपको मिले हैं अपने माँ बाप से, उन दोनों का प्रोडक्ट है, बात ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, चलो यहां तक ठीक है, एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये बात गड़बड़ हो गई। भाई डेवलपमेंट पे हर चीज का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कल्चर हो आपका, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं वहां के त्योहार, वहां के ग्रंथ, वहां के सिस्टम्स आपको प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास पे कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ता, सार्वभौमिक है तो पैटर्न सार्वभौमिक है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ जो है इसे प्रभावित नहीं करते, ये बात कहना एकदम गलत होगा। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्योंकि गलत पूछा था नॉट हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, जो महत्वपूर्ण हो, अबाउट द डेवलपमेंट, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है, यानी कौन सा तथ्य सार्थक है, यानी कौन सा एक फैक्ट है, बात है जो सही है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या बारे में। फटाफट से बताओ, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करोगे। चलिए डी ऑप्शन कह रहा है, कोई बी कह रहा है। देखो, which of the following is a significant fact about the development, it does not follow a predictable pattern, ये बात तो गलत हो जाएगी कि यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं चलता। भाई प्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा चलना सीखने से पहले बैठना सीखेगा या खड़े होना सीखेगा, पक्के दांत आने से पहले दूध के दांत आएंगे, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं हम। ऐसा थोड़ी नहीं लगा सकते, पूरी तरह से 100% नहीं लगा सकते कि आज ही दांत निकल जाएंगे, ठीक है ना। क्या कह रहे हो दीपंकर, कौन सी भाषा में कह रहे हो यार, समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बात गलत है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हाँ ये बात सही है, ये फैक्ट सही है कि जो विकास है वो आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल ही तो बताया था कोमल होंगी। ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट ऑफ डेवलपमेंट, हमने बात की थी रेट डिफरेंट होता है, घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं, जरूरी नहीं है दोनों एक साथ एक दिन चलना सीख जाएंगे, स्पीड में अंतर होता है, किसी की हाइट जल्दी या तेज से बढ़ती है, किसी की कम बढ़ेगी। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, याद रखिएगा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, पहले सामान्य गतिविधि करता है बच्चा, बाद में जाकर के वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज करता है, पहले वो चलना सीखता है, फिर बाद में उसकी मर्जी है कि उसको एक टांग पे चल के कुछ गेम खेलना है ना, या क्या करना है, लेकिन पहले वो सामान्य गतिविधि करेगा, बाद में विशिष्ट गतिविधि करेगा। ठीक है गणेश, तो बी ऑप्शन ही सही है कि ये प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, बाकी तीनों बातें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज अ पैटर्न, यानी विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, क्योंकि यह एक डैश नमूने का आगमन करती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये एक पैटर्न को फॉलो करती है। 100% नहीं करते ना, लेकिन प्रिडिक्ट तो किया जा सकता है, एक्यूरेट थोड़ी लिखा है कि 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे विकास की गति, बट इट फॉलोज अ पैटर्न, हैफेजर्ड यानी अव्यवस्थित या रैंडम पैटर्न नहीं, अनप्रिडिक्टेबल नहीं, प्रिडिक्टेबल पैटर्न, अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न, पहली क्लास याद कीजिए, मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, है ना, या फिर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ, फटाफट से बताओ। देखो, तो आ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न,
क्रमबद्ध और व्यवस्थित, कि बच्चा पहले बैठना, गर्दन संभालना सीखेगा, बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, उछलना दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कोई बच्चा दौड़ना पहले सीख ले, चलना बाद में सीखे। तो एक क्रम है, व्यवस्थित क्रम है विकास का। टो टू हेड नहीं है, हेड टू टो होता है। पैर के अंगूठे से सर की ओर नहीं, सर से पैर की ओर जाता है। तो सिर्फ सी ही ठीक है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, ये कॉम्प्लेक्स होंगे बाद में क्वेश्चन। पॉप बताया था ना, प्रिडिक्टेबल चेंजेस, हाँ वो दोनों तरह से याद रख सकते हो। देखिए, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, शरीर के केंद्रीय भाग से, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, सेंटर, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। यानी सेंटर से बाहर की ओर, यानी मान लीजिए आपके कंधों से हाथों की ओर, हाथों से उंगलियों की ओर। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल है, यानी मध्य बाह्य विकास है। कैस्केड डेवलपमेंट है, रेडिएटेड है, ये तो हमने पढ़े ही नहीं, ना कैस्केड ना रेडिएटेड। प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, जी नहीं, ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगर यहाँ सेफेलोकॉर्डल दे देता तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते, बट वो हेड टू टो होता है जो डायरेक्शन है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम देखें, इनिशियली अ बेबी ग्रास्प द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल पाम, यानी शुरुआत में एक बच्चा एक ऑब्जेक्ट को, अब वो ऑब्जेक्ट ये फोन हो सकता है, ये माउस हो सकता है, ये पेन हो सकता है, कोई खिलौना हो सकता है, जिसको वो पूरी हथेली का प्रयोग करके उठाता था। ठीक है, पूरी हथेली का प्रयोग करके उठाता था। ये ग्लास हो सकता है जिसको वो पूरी हथेली का प्रयोग करके उठाता था या ग्रैस्प करता था, पकड़ता था। Gradually, as growth and development continues, the baby uses finger and thumb to pick up the object. जैसे जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ता है, बच्चा एक थंब यानी हाथ के अंगूठे और एक उंगली का प्रयोग करके इस ऑब्जेक्ट को ग्रास्प कर सकता है, उठा सकता है, चाहे वो पेन हो, है ना। यानी पहले पूरी हथेली का प्रयोग, बाद में उंगलियों का, यानी हैंड से फिंगर्स की ओर जा रहा है, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। सेफेलोकॉर्डल में तो हेड टू टो होता है, यहाँ पे हेड टू टो तो बात ही नहीं, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, सीमाओं से, केंद्र से सीमाओं की ओर वो बात चल रही है, तो वो तो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रोग्रेशन है, यानी बी ऑप्शन है। बात ठीक है? नहीं, मास टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशन नहीं, मास टू स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। एक बार को इसके बारे में हम सोचते भी, तब भी हमारे पास जब प्रॉक्सिमोडिस्टल एग्जैक्ट दिया हुआ है तो हम इसकी तरफ क्यों जाए। मास तो ये भार की बात कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना। रैंडम, ये जनरल लिखा होता तो ज्यादा बेटर था, रैंडम प्रोग्रेशन कुछ होता ही नहीं है। तो जब हमारे पास एग्जैक्ट टर्म है तो हम बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं है भाई बाल विकास का एक सिद्धांत, फटाफट से बताओ। पहला है, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, यानी विकास एक क्रम का पालन करता है। हाँ, क्रम है, बैठना सीखना, चलना सीखना, दौड़ना सीखना। दूध के दांत आएंगे बाद में, पक्के दांत आएंगे, तुतला के बोलेगा फिर क्लियर बोलेगा, ये सब क्या है। हाँ, वो सारे एक साथ जा रहे हैं ना, तो एक साथ जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट एक ही तो प्रक्रिया है, सब मिलकर के एक ही तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि विकास हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कोई एक एग्जाम्पल मेरा आपको दिया है, वो किसी और चीज का, दूसरा किसी और चीज का है। विकास की प्रक्रिया के ही है ना, तो आपस में मर्ज होंगे वो। देखो, ग्रॉस टू फाइन और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, हाँ कह सकते हो कि वो वैसे ही चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक साथ नहीं, बट ये आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब उस तरह से भी आप इसको देख सकते हो। एग्जैक्ट नहीं है वो, ग्रॉस टू फाइन सिर्फ हाथों के बारे में है या एक्टिविटीज के बारे में है, प्रॉक्सिमो डिस्टल पूरी बॉडी के बारे में है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, हाँ सीक्वेंस फॉलो होता है, हाँ, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट, क्या गलत है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी हेरिडिटी, मैचुरेशन का मतलब हेरिडिटी, एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग, ये भी ठीक है। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, यही गड़बड़ हो गई कि विकास की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया सभी के लिए समान गति से आगे बढ़ती है, समान गति नहीं हो सकती। रेट वेरिएबल होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, पेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन। ऐसा नहीं हो सकता सारे बच्चे 6 महीने के हैं तो सब एक साथ बोलना शुरू करेंगे एक ही दिन पे, ऐसा नहीं है। मतलब 6 महीने तो बैबलिंग शुरू होती है, या 9 महीने का है तो सब चलना एक साल में शुरू ही कर देंगे। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है या पेस ऑफ डेवलपमेंट है, गति जिसको हम कह देते हैं, या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है,
ये सब डिफरेंट होती है डिफरेंट बच्चों के लिए, यानी इनमें अंतर पाया जाता है, ये सबके लिए सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट या वेरी करती है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट कांट बी सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल नहीं हो सकती, सिंपल बात। पैटर्न सबके लिए सेम होगा, रेट, पेस, स्पीड यानी जो गति है या विकास की दर है उसमें भिन्नता पाई जाएगी, चाहे वो दो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, कुछ चीजों में दर सेम हो सकती है, ज्यादातर में डिफरेंट हो, ठीक है ना। रेट समान नहीं हो सकता, ये बेसिक बात है। तो डी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में, नॉट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड हॉप बिफोर शी कैन स्किप, यानी बच्ची पहले दौड़ना सीख लेती है, उससे पहले वो उछलना सीख लेती है, ठीक है ना। हॉप बिफोर शी कैन स्किप, उछलना सीखने से पहले वो कूदना सीख चुकी है कि एक जगह पे कूदते कैसे हैं, हॉप कैसे करते हैं, दौड़ना सीख चुकी है, तब जाके वो रस्सी उछलना होता है ना, रस्सी कूदना, वो बाद में सीखेगी। क्यों? क्योंकि रस्सी कूदने के लिए यानी स्किपिंग आ रोप, रस्सी कूदने के लिए क्या चाहिए, सही वक्त पे इंसान को उछलना आता हो और दौड़ना आता हो, तभी तो रस्सी कूदना सीख पाएगा व्यक्ति, यानी एक सीक्वेंस है, पहले ये होगा फिर ये होगा। ठीक है जी, रुक जाएंगे थोड़ा आपके जवाब के इंतजार में। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? स्किपिंग मतलब यानी जैसे आप रस्सी कूदते हैं उसको आप स्किपिंग कह सकते हैं। दे दो आप जवाब, कोई बात नहीं, कई लोगों को लग रहा है मैं जल्दी जवाब दे रही हूँ, डोंट वरी, फटाफट से देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पानी वानी पी लीजिए, गर्मी हो गई है। क्या कह रहे हो भाई, कैन वी से, ए आएगा आई थिंक, चलो देखते हैं। कैन वी से नॉट इन दी सेम रेट, हाँ सेम रेट में नहीं होते, पैटर्न सेम होता है, स्टेज सेम होगी, चाइल्डहुड में बच्चा विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं, यानी डेवलपमेंट के जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स का मतलब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, PCSE याद कीजिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, यानी विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न है एक डेवलपमेंट। अब ये देखना, ये सब अपनी अपनी जगह सही है, ये बात भी सही है। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, नहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, बट प्याजी के अनुसार पूछता तो नॉर्मल केस में डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो आप गलत मानेंगे उसको। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये बात भी सही है, और देखा जाए तो ये भी सही थी। ये पेडागोजी का खेल है कि यहाँ चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन ने क्या पूछा था उसके अनुसार चूज करना होता है, सिंपल बात, ठीक है। अगर मैं देखूं, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो विकास के सभी, देखो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है स्किपिंग सीखने से पहले, स्किपिंग सीखने से पहले यानी जो रस्सी कूदना है एक तरह से, या उछलना सीखने से पहले क्या होगा, इससे पहले दो चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो है एक तो रन, अगर दौड़ना नहीं आता कहां से सीख पाएगी किस टाइम पे उछलना है, और हॉप कूदना, कूदना आता हो तब जाके वो उछलना सही टाइम पे हो पाएगा। यानी किससे पहले, ये एक पैटर्न है जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि बच्चे के दूध के दांत पहले आएंगे, या पक्के दांत आने से पहले दूध के दांत आएंगे ही आएंगे, या बच्चा किसी चीज को हथेली से उंगली से पकड़ने से पहले हथेली से पकड़ेगा, ये पैटर्न है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसका अनुमान लगाना संभव है। नहीं तो अगर जब हम यहाँ बात कर रहे हैं रनिंग हो, हॉपिंग हो, स्किपिंग हो, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ, है ना। तो ये इंटीग्रेशन के लिए भी क्या है, ये इंटीग्रेशन की कोई बात ही नहीं हुई यहाँ, ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। क्या है ये? एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, यानी इस पैटर्न को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, ये हमें पता है कि ये एक प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि पहले ऐसा होगा। कोई भी व्यक्ति रस्सी कूदना नहीं सीख सकता यदि उसको दौड़ना ना आता हो थोड़ा बहुत, और सही समय पे उछलना ना आता हो, तो इसलिए बी यहाँ पे ज्यादा बेटर है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा उसके हिसाब से आप जवाब दोगे ना, ऐसे थोड़ी कि चारों सही हैं,
तो चारों को कहने चारों सही है। भाई पूछा क्या था, है ना, पूछा क्या था। ऐसा थोड़ी आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी बताओ और आप कहें शिमला, है ना, फिर पूछे कोई आपसे राजधानी बताओ, आपने कहा कोई भी नाम ले दिया आपने, इलाहाबाद। अब आप राजधानी तो बता रहे हैं, सही है, किसी की तो राजधानी वो है, यानी चारों बातों में से 3 सही ही हैं, लेकिन पूछा किसका था, भारत की राजधानी पूछी थी, तो आप न्यू दिल्ली कहेंगे ना। आप ये थोड़ी कहेंगे कि इलाहाबाद बता दिया आपने, शिमला बता दिया आपने, चंडीगढ़ बता दिया आपने। अब बता तो आप राजधानी रहे, लेकिन पूछी किसकी थी, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, Which principle of development does the following example illustrate? The development of a child does not take a straight path, it turns back and then moves forward again. यानी बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ा, पीछे मुड़ा, आगे बढ़ा, पीछे मुड़ा, क्या है ये, याद करो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। बताओ एक बार, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, चाहे ऑप्शन कंफ्यूजिंग ही क्यों ना हो, आपको पढ़ाया हुआ सीधा दिमाग में जाता है। बहुत बढ़िया रेखा, और अभी तो मैं और मुश्किल क्वेश्चन आपको असर्शन वगैरह के कराऊंगी, जब प्रैक्टिस का अलग से मैं यूट्यूब पे भी कराती हूँ, यहाँ भी अलग से एक प्लेलिस्ट डलवा देंगे वो, क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा है ताजा ताजा, अभी तो आप प्रैक्टिस करोगे, अभी तो आप एक तरह से रोड पे चलना सीख रहे हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, स्पीड में थोड़ी चलाने लगोगे तुरंत। तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी उसी तरह के ले रही हूँ कि आप सॉल्व कर पाए, थोड़ा सा मुश्किल हो ऑप्शन चलेगा, लेकिन आप कि वो फ्लो तो बन पाए क्वेश्चन सॉल्व करने का। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी होता है कि सबका यूनिफॉर्म है, पैटर्न सबका यूनिफॉर्म है, कहीं का भी बच्चा हो, पहले चलना सीखने से पहले खड़े होना जरूर सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता बच्चे को खड़े होना ना आता हो और चलना सीख जाए, तो गिर जाएगा, फिर चलना सीखने के लिए खड़े होना सीखेगा। तो यूनिफॉर्मिटी की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आगे पीछे जाने की। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, ये चक्रीय बढ़ोतरी या वर्तुलाकार होता है विकास। डेवलपमेंट इज यूनी डायरेक्शनल, यानी सिंगल डायरेक्शन में होता है, नहीं मल्टी डायरेक्शनल होता है। पहले ही दिन बात हुई थी, कई दिशाओं में होता है भाई। आपका शारीरिक विकास, आपके शरीर का भी विकास होगा, आपके दिमाग का भी विकास होगा, आपके सामाजिक, समाज में कैसे रहते हैं इसका भी विकास होगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, नहीं हम कॉन्टिन्यूअस मान के चल रहे हैं जब तक प्याजे की बात ना आ जाए। तो ये चक्रीय बढ़ोतरी है, ना कि रेखीय, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स समझते हो, फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ शारीरिक विकास से। गतिक विकास, विकास यानी चलना फिरना दौड़ना भागना, ये सब मोटर डेवलपमेंट में आते हैं, कि जो भी गति करने से संबंधित विकास है। इसमें एक ग्रॉस मोटर है जिसमें बड़ी मांसपेशियां, चलना दौड़ना, जिसमें आर्म्स और लेग्स का प्रयोग कर रहे हैं आप। फाइन मोटर स्किल है आंखों की और उंगलियों की मसल्स, जैसे लिखना, पढ़ना, ड्राइंग करना, ठीक है ना। थैंक यू अजाज, बहुत बढ़िया पूजा। कोई बात नहीं साक्षी, अगर गलती हो भी रही है तो अभी शुरुआत है ना, टॉपिक दोबारा समझोगे, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हम थोड़ा समय भी तो हमें देना पड़ेगा ना खुद को। लर्निंग ग्रेजुअल है, एक दिन में सब कुछ नहीं चला जाएगा दिमाग में, चला जाएगा तो हम उसे धारण करने में समय लगेगा। तो विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल यानी मोटर स्किल्स, गतिक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, यानी सेंटर ऑफ द बॉडी से शुरू होकर के, फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। यही बात मैंने आपको बताई थी, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी या एक्सट्रीमिटीज, यानी आपकी सीमाओं की ओर। बॉडी की सीमाएं कहां है, कहां खत्म होती है, फिंगर्स। तो सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये स्पाइरल स्पेसिफिसिटी नहीं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल तो नियर टू फार है, तो इसको अधोगामी, हिंदी में ये कई बार उल्टा कर देते हैं ट्रांसलेशन, बट प्रॉक्सिमो डिस्टल इज द राइट वर्ड। शीर्षगामी मतलब शीर्ष से नीचे की ओर, शीर्षगामी नहीं है ना ये तो सेंटर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, तो ये अधोगामी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, यानी बालकों के व्यक्तिगत विकास की जब हम बात कर रहे हैं, कैन बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग टू दी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। हमने बात की थी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या फिर उनको हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क, हैविंगहर्स्ट ने दिए थे। और इस एज में बच्चे को ये करना आ जाना चाहिए, इस एज में स्कूल जाने लगेगा, इस एज में चलना शुरू करेगा, इस एज में खाना शुरू करेगा, इस एज में टॉयलेट ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, ये सारे टास्क हैं। इस एज में इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, ये सब टास्क हैं। अब ये टास्क जो है, मैंने आपको बताया था आपको अलग अलग टास्क पढ़ने नहीं है, जब आप सीटेट के बाद बैच में जाएंगे
तो आप पढ़िएगा इनको, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, केवीएस वगैरह में पूछता है। सीटेट में बस इतना जानना जरूरी है कि डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, यानी एज के अकॉर्डिंग जो सोशल एक्सपेक्टेशन, सामाजिक आकांक्षाएं हमसे रखी जाती हैं कि इस उम्र का बच्चा, अरे इतने बड़े हो गए खुद से पानी नहीं पी सकते हो लेके, तो ये क्या है, एक सोशल एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है बच्चे को कभी कहा ही नहीं माँ बाप ने कि पी लो खुद से पानी देके, उसको तो खाना बना बनाया मिलता है, नहीं सीखा उसने। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन या टास्क कहते हैं इनको, कि इस उम्र में तो ये टास्क करना आ जाना चाहिए था। ठीक है ना रीटा? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने कहा है कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो विकासात्मक प्रतिमानों के उद्धृत करके, यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग कि इस एज में इतना आ जाना चाहिए, 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, यानी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इसी चीज से बचने को कहा था कि प्रिडिक्शन एक्यूरेटली नहीं हो सकती, 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ भी हो, है ना। इसका कुछ हद तक अनुमान लगाना संभव है, 100% नहीं लगा सकते हम, तो ये कहना गलत हो जाएगा। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, ये भी कहना गलत हो जाएगा। ये दो एक्सट्रीम्स हैं कि या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, या खाएंगे तो बिल्कुल 100 कुंटल हाथी के बराबर एक ही दिन में खा जाएंगे। तो ये दोनों एक एक्सट्रीम साइड्स हैं, ये दोनों ही खराब है ना। बीच में आपको सेंटर ढूंढना है कि प्रिडिक्शन संभव है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली, या बिल्कुल नहीं कर सकते, दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी। प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट, यानी कुछ हद तक, बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन परंतु सभी बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है। प्रिडिक्ट करने के बाद भी हर बच्चे में डिफरेंस पाया जाएगा, बात सही है। डिसऑर्डरली नहीं होती है, डिस वर्ड लग गया गड़बड़ है, ऑर्डरली होता है और कॉन्टिन्यूस होता है, डिस नहीं होता। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इतनी बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है, लास्ट सवाल है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, यानी विकास एक सीक्वेंस में, खुद से पढ़ लो एक बार, जवाब दे दो, फटाफट से पढ़ो। सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, दे दो जवाब, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। बट ठीक है या नहीं? देखो एक बार, अगर हम देखें यहाँ पे, रियली यू आर म्यूजिशियन, थैंक यू। मेरी बस यही कोशिश है कि आप पेपर में जाएं, आप चाहें और भूल ना पाए, है ना, जस्ट लाइक योर एक्स। देखो एक बार फिर से समझते हैं, मजाक कर रही हूँ। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है पूछा है, क्या सही है। डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, यानी विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, यानी ये क्रम से नहीं चलता है। भैया ये रैंडम नहीं होता है, क्रम से तो चलता ही है। भाई क्रम तो है ही ना, पहले बचपन आएगा, फिर जवानी एडोलेसेंस आएगा, फिर अडल्टहुड वयस्कावस्था आएगी, फिर आप ओल्ड एज में जाते हो। ऐसा देखा है किसी को पहले बुढ़ा हो गया हो बाद में जवान हुआ हो? ये अनिल कपूर टाइप लोगों की बात नहीं करनी है, वो तो बेचारे कभी बूढ़े ही नहीं हुए। निकिता नाम ले लिया आपका भाई, बिल्कुल मिलेंगे निशिखा, पीवाईक्यू, बहुत बढ़िया प्रियंका, नोट्स भी मिल जाएंगे यार। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, क्यों नहीं होता भाई, क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल होता है क्रमबद्ध। क्रम में तो सीक्वेंस है, इन्फेंसी होगी, अर्ली चाइल्डहुड होगा, लेटर चाइल्डहुड होगा, एडोलेसेंस होगा, ये सब क्रम ही तो है कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, चलना सीखेगा। क्रम नहीं है क्या? ये क्रम है, ये तो गलत हो गया। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, यानी ये ऑर्डर में नहीं होता, अव्यवस्थित होता है, रैंडम होता है। नहीं भैया, एक ऑर्डर है, एक क्रम है, यही बात दूसरे शब्दों में पूछ ली। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये बात एकदम सही है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। भैया आप जिस संस्कृति में, जिस देश काल में रहते हैं, वहां की जो स्थितियां हैं वो आपके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। वो बच्चा जिसके घर में, मान लीजिए उसके पिताजी कोई दुकान करते हैं जिसमें हिसाब किताब की जरूरत पड़ती है, बच्चा भी गल्ले में बैठता है साथ में, उसकी कैलकुलेशन बेटर होगी उस बच्चे से जिसके घर में कोई कैलकुलेशन की खास जरूरत उसको पड़ी नहीं। या अगर किसी के यहाँ पे कोई कल्चरल त्योहार मनाया जाता है तो उसको उस चीज का पता होगा।
तो कल्चर विकास को प्रभावित करता है। ठीक है हिमानी, भाई सबका नाम लेना संभव नहीं होता, आप भी समझा कीजिए। तो यहाँ पे एक ही बात सही है, सी ऑप्शन की विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग है। आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो खुद से भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है या नहीं? नाम देख लिया प्रियंका आपका, 11 आउट ऑफ मतलब 10 आउट ऑफ 11 सही है, श्रेजल कह रही है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम ले लेना, बहुत बढ़िया। एक दूसरे के नंबर देख के मोटिवेटेड फील करना है, फ्रस्ट्रेटेड या लो ऑन कॉन्फिडेंस नहीं फील करना, मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना इसके तो 10 में से 11 आज पहले दिन ही आ रहे हैं, मेरे तो 8 ही आए, मेरे तो 7 ही आए, मेरे तो 5 ही आए। तो आप ये देखिए वो गलतियां हुई कहाँ हैं। आप यहाँ सीखने आ रहे हैं, कॉम्पीट करने नहीं आ रहे हैं एक दूसरे से, आपको अपना बेस्ट करना है। आपको मोटिवेट हो सकते हैं आप एक दूसरे को देख के, थोड़ी कंपटीशन की भावना आ रही है तो मेहनत पे भावना लाइए, उस चीज को मेहनत में कन्वर्ट कर लीजिए, ना कि परेशान हो करके काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखें। क्वेश्चन नंबर 9 एक और बार बता दो, कोई कह रहा है। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर आप लोग ला रहे हैं, कोई 10 11 9 इस तरह के स्कोर्स आप लेकर के आए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डैश प्रिंसिपल of development states that development of motor skills start from center of the body and proceeds towards the extremities. सेंटर ऑफ द बॉडी जो डेवलपमेंट है मोटर स्किल्स का, मोटर स्किल्स भी तो ऐसी वर्क करती हैं कि मोटर स्किल क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गतिक कौशल। तो आप पहले किसी चीज को पूरे बाजुओं से पकड़ रहे हैं, फिर आप वही चीज हाथों से पकड़ने लगते हैं, फिर आप उंगलियों से पकड़ने लगते हैं। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत भी है और ग्रॉस टू फाइन मोटर भी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी है। यही बात तो हमने की थी कि इसको जोड़ा जा सकता है उस तरह से, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट की तो डायरेक्शन जो है वो शारीरिक विकास की ही तो है। ठीक है ना, तो सी सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि पहले बच्चा पूरे हाथों से पकड़ता था कोई चीज, अब 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। बहुत बड़े साक्षी। चलिए फिर 7:30 बजे मिलते हैं आपके एक्स्ट्रा क्लास में, आज लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सिलेबस चल रहा है आपका। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आज मैं आपके समय से क्लास ले रही हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइव पढ़ने में ना थोड़ी मोटिवेशन रहता है कि बाकी लोग भी एक्टिव हैं। चलिए, जिनका आईफोन में नहीं चल रहा वो वेबसाइट से देख लो कोर्स, लैपटॉप वगैरह में, या फोन में भी वेबसाइट ओपन करके। चलिए।